ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज कार्तिक कृष्ण अष्टमी का यह शुभ दिन है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में आज का यह संदेश पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के बोल के आधार से दिया गया है। अष्टमी का यह दिन शाश्वत पर्व की श्रेणी में आता है। तो चलिए आज हम इस पावन पर्व पर जो संदेश प्रसारित हुआ है उसका पाठ करते हैं। यहाँ पर बहुत ही प्रेरणादायक संदेश हमें प्राप्त हुआ है जो 182 बोल के आधार से है। यहाँ लिखा है कि तत्व विचार में चतुर एवं निर्मल चित्त वाला जीव गुणों में महान ऐसे सद्गुरु के चरण कमल की सेवा के प्रसाद से अंतर में चैतन्य परम तत्व का अनुभव करता है। छोटा और सारगर्भित यह संदेश यहाँ पर तत्व विचार की महिमा को बताते हुए वर्णन किया गया है। तत्व विचार मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में तत्व विचार के ऊपर बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है कि तत्व विचार की महिमा क्या है। यहाँ पर वही महिमा को बताते हुए यह संदेश है कि तत्व विचार में चतुर एवं निर्मल चित्त वाला जीव। यहाँ क्या कहा कि तत्व विचार में चतुर जीव तत्व विचार में चतुर होगा तभी उसका सम्यक दर्शन प्रकट होगा, क्योंकि तत्व विचार सम्यक दर्शन प्राप्त करने की ये प्रोसेस है। तत्वों का सच्चा निर्णय करना, यथार्थ श्रद्धान करना, तत्व विचार करना। इस प्रकार से जीव जो तत्व विचार में उन्मत्त है उस जीव की यहाँ पर बात चल रही है, यानी कि जीवादि 7 प्रयोजनभूत तत्वों की बात यहाँ पर चल रही है, जैसे जीव, अजीव, आश्रव, बन, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो ये जो 7 प्रकार के तत्व कहें इसमें से मुख्य कौन से हैं? जीव और अजीव, 2 ही तत्व मुख्य है। तो यहाँ पर तत्व विचार वाला जीव 2 में भेद ज्ञान करेगा कि जीव कौन सा है और अजीव कौन सा है। तो इस प्रकार जो जीव तत्व विचार में चतुर है, यानी कि जिसकी दृष्टि शुद्ध है, जिसकी पैनी दृष्टि है, जिसे जीव में और पुद्गल में भेद ज्ञान करना आता है, इस प्रकार के जीव की, इस प्रकार के चतुर जीव की बात चल रही है। यानी जो जीव को तत्वों का सच्चा निर्णय है, जिसे तत्व का स्वरूप मालूम है, 7 तत्वों का स्वरूप पता है कि उसमें से हे गे उपादेय क्या है, यानी कौन सा उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य और है यानी कौन सा छोड़ने योग्य है, इस प्रकार से, और कौन सा जानने योग्य, गे यानी जानने योग्य। तो इस प्रकार जिस जीव को तत्वों के स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान है, ऐसा चतुर जीव, उसे चतुर कहा है, यानी वो ज्ञानी जीव, यानी कि सम्यक दृष्टि जीव। ऐसे जीव का निर्मल चित्त वाला, यानी जिस जीव को भेद ज्ञान होगा स्वतत्व में और परतत्व में, उसका चित्त भी कैसा होगा? निर्मल चित्त वाला होगा। तो ऐसे निर्मल चित्त वाले जीव के गुणों में महान ऐसे सद्गुरु के चरण कमल की सेवा के प्रसाद से अंतर में चैतन्य परम तत्व का अनुभव करता है। कौन? यहाँ किसकी बात चल रही है? कि ऐसा जीव जो तत्व विचार में निपुण है, चतुर है, ऐसा जिसका चित्त निर्मल है, जिसकी कषाय मंद है, ऐसा जीव फिर क्या करता है? गुणों में महान, क्योंकि उसमें अंदर के गुण प्रकट हुए ना। जिसने तत्व विचार किया है उसके मिथ्यात्व का अभाव हुआ है, तो सम्यक्त की प्राप्ति की और वो अग्रसर है। तो ऐसा जीव जो ऐसे सद्गुणों से प्राप्त है, ऐसे जीव के चरण कमल की सेवा के प्रसाद से, तो ऐसा जीव यानी सम्यक दृष्टि भी उतना ही पूजनीय है। क्यों? क्योंकि वो मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो गया है ना। तो सम्यक दर्शन से ही जीवन की शुरुआत है। तो सम्यक दृष्टि जीव भी वंदनीय है। एक देश वंदनीय होगा, क्योंकि पूर्ण देश मुनिराज जो होंगे छठे गुणस्थानवर्ती, वो वंदनीय है, जो पंच परमेष्ठी में शामिल होते हैं। लेकिन जो जीव पंच परमेष्ठी में अभी शामिल नहीं हुआ, अभी व्रत भी नहीं है, उसकी अव्रती है, लेकिन वो सम्यक दृष्टि है, तो उस अपेक्षा से वो जीव भी कैसा हुआ? उत्कृष्ट जीव है। तो यहाँ पर ऐसे चतुर ज्ञानी जीव की बात चल रही है कि जो तत्व विचार में निपुण है, जिसे भेद ज्ञान हुआ है, सच्चा आपा पर का भेद ज्ञान हुआ है
कि मैं शरीर से भिन्न जीव तत्व हूँ। कैसा हूँ मैं? अनंत शक्तियों से परिपूर्ण हूँ, अनंत ज्ञान का घन पिंड हूँ, अपने स्वचतुष्टय में विराजमान रहने वाला हूँ। ऐसा अखंड अलौकिक अविनाशी मैं जीव तत्व हूँ, जिस जीव को, जिस ज्ञानी को अपने जीव तत्व का ज्ञान हुआ है, ऐसे जीव द्रव्य की यहाँ पर बात चल रही है, उसे चतुर कहा है। और ऐसे जीव को किसकी? गुरु के प्रसाद से, यानी पंच परमेष्ठी गुरुओं के प्रसाद से अपने अंतर में अपने शुद्धात्म तत्व की महिमा समझ में आ गई है। अपने चैतन्य तत्व का जिसे भान हुआ है, जिसका ज्ञान हुआ है, श्रद्धान हुआ है और उसी का अनुभव हुआ है, ऐसे अनुभवी जीव की यहाँ पर बात चल रही है कि ऐसा अनुभवी जीव तत्व विचार का चिंतन करने वाला है। इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। प्रश्न किया है, सविकल्प द्वारा निर्विकल्प हुआ जाता है। इस प्रकार से प्रश्न किया है कि क्या सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प हुआ जाता है? तो उसका समाधान करते हुए गुरुदेव श्री ने कहा है कि सविकल्प द्वारा निर्विकल्प हुआ जाता है। इसका यह अर्थ यह नहीं लेना कि सविकल्प से निर्विकल्प होता है, परंतु निर्विकल्प होने से पूर्व आने वाले मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ज्ञायक हूँ, ऐसे विकल्पों से भी छूटकर अंतर अभेद स्वभाव का आश्रय लेते ही निर्विकल्प होता है। तब उपचार से कहा जाता है कि सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प हुआ जाता है। इस प्रकार से ये जो आज का ये समाधान है, इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पे दो अलग अलग क्रियाएं चल रही है। सविकल्प से निर्विकल्प होना, तो यहाँ पे निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात चल रही है, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप आ रहा है। क्या कहा कि सविकल्प से निर्विकल्प हुआ जा रहा है और निर्विकल्प से सविकल्प, तो यहाँ पर ऐसा नहीं लेना। यहाँ पे जैसा कहा है कि सविकल्प दशा से निर्विकल्प दशा हो रही है, तो सविकल्प दशा में क्या लिया कि अपना आत्मा का चिंतन किया। कैसा? जैसे मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अविनाशी हूँ, ज्ञान का घन पिंड हूँ, अबद्ध हूँ, अस्पष्ट हूँ, अनियत हूँ, यानी इस प्रकार से अपने आत्मा का चिंतन, अपने आत्मिक गुणों का चिंतन करना। तो यह भी क्या है? चिंतन करना, यह भी एक तरीके का विकल्प है, इसलिए यहाँ पर इनको सविकल्प कहा है। तो इस सविकल्प के होते हुए भी जब वह जीव अपने अभेद रूप से, क्योंकि देखिए अभी जो मैं ऐसा हूँ, जीव हूँ, मैं पुद्गल नहीं हूँ, मैं अनंत शक्तियों का पिंड हूँ, मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूँ, दृश्य शक्ति वाला हूँ, चैतन्य शक्ति वाला हूँ, ये सब भी कैसे है? भेद रूप से विवक्षा हो रही है, ठीक है ना, यानी भेद रूप से बताया जा रहा है। तो जहाँ भेद है वहाँ पर विकल्प ही होगा। अब अभेद रूप से कैसा हुआ? बस मैं एक आत्मा हूँ, बस मैं एक आत्मा हूँ, कोई विकल्प नहीं। अभेद रूप से जब हमें ज्ञान हुआ तब उसको कहा निर्विकल्पता, क्योंकि जब अभेद रूप से ज्ञान होगा तब वहाँ पर विकल्प नहीं होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार लेना कि जब एकमात्र अभेद निज शुद्धात्मा की जब बात आ रही है, जब उसके ऊपर लक्ष्य किया, उसका ज्ञान किया, श्रद्धान किया, उस रूप लीनता कर ली एकमात्र शुद्ध आत्मा पर, तब वो निर्विकल्प दशा हुई। तो यह दशा कब होगी? जब पहले आपने सविकल्प इस प्रकार चिंतन मनन किया, तब धीरे धीरे आपको निर्विकल्प दशा है। इसलिए आरोप इस प्रकार से आता है कि सविकल्प से निर्विकल्प हुआ जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। दोनों अपने अपनी पृथक पृथक क्रिया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ से इसको लेना कि ऐसे विकल्पों से भी छूटकर अंतर अभेद स्वभाव का आश्रय लेता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर छूटकर भाव आया ना कि जो भेद रूप से जाना उसको भी छोड़ा, उसका आश्रय भी छोड़ा कि मैं अरूपी हूँ, अस्पर्शी हूँ, अगंध वाला हूँ। इस प्रकार से भेद रूप जो ज्ञान किया था उसको भी छोड़कर एकमात्र अभेद रूप आत्म स्वभाव पर दृष्टि रखी, तब जाकर निर्विकल्प दशा हुई। यानी कि उपचार से ऐसा कहने में आता है निमित्त के द्वारा। निमित्त किसे कहा? जब वो जो द्रव्य वो खुद अपना कोई कार्य नहीं कर रहा, लेकिन उस कार्य में होने में जिसका आरोप आता है, इसलिए उसे निमित्त की उपमा आती है। खुद कार्य नहीं करता, अगर वो ना हो तो निमित्त भी कार्यकारी नहीं होगा, अगर कार्य ना हो। तो इस प्रकार से उपचार से यानी व्यवहार से कहने में आता है कि सविकल्प दशा से निर्विकल्प हुआ।
लेकिन वास्तव में तो दोनों अपनी अलग क्रिया है। जब अभेद से दृष्टि हटेगी तभी जब अभेद पर दृष्टि जाएगी तो भेद है वो अपने आप ही दूर हो जाएंगे। जैसे सूर्य का प्रकाश होगा तो अंधकार अपने आप ही दूर हो जाएगा, और जब आपकी दृष्टि भेदों पर जाएगी तो अभेद पर दृष्टि नहीं रहेगी। इस प्रकार से दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि दोनों में एक दूसरे के अनुसार ही कार्य होगा। इस प्रकार से यहाँ पर इसको समझना है। तो चलिए आज के इस संदेश का सार है तत्व विचार की महिमा, कि तत्व विचार से जीव का कितना कल्याण होता है। यदि हम तत्व का विचार ही नहीं करेंगे जीव और अजीव तत्व में, तो हमारे सम्यक दर्शन की शुरुआत ही नहीं होगी, जीवन की शुरुआत ही नहीं होगी। इसलिए तत्व विचार की महिमा को श्रेष्ठ कहा है, उत्कृष्ट कहा है। और सविकल्प और निर्विकल्प दशा, तो सविकल्प दशा जब तक रहेगी तब तक वीतरागता की पूर्णता नहीं होगी। तो निर्विकल्प दशा ही वीतरागता की पूर्णता है। इसलिए सर्व विकल्पों को छोड़कर एकमात्र अभेद रूप से निज शुद्धात्मा का ही ज्ञान और श्रद्धान करना है, उसी रूप लीनता करना है, तभी हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। इस प्रकार सविकल्प दशा से निर्विकल्प दशा की हमें प्राप्ति हो, इस प्रकार हमारा पुरुषार्थ बना रहे। तो चलिए आज की हमारी कक्षा का समय यहाँ पर पूर्ण होता है। हम अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं। इसी प्रकार आप अपने तत्व चिंतन को बढ़ाते रहें, सम्यक दर्शन प्रकट करें। इसी भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।